नमस्कार। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। ईरान में प्रदर्शनकारियों की ट्रंप की मदद के दावे पर रूस की कड़ी चेतावनी। रूस ने कहा विनाशकारी नतीजे होंगे सामने। सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं है, अमर है। सोमनाथ मंदिर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो कटेगी सैलरी। 15 जनवरी को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी खबर। 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा चुनाव। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बाहर, जल्द खुलेगा ग्रुप डी भर्ती का पोर्टल, एसएससी चेयरमैन ने दी जानकारी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर दिखेंगे नए फीचर्स, नकल रोकने पर मिलेगी मदद। अब खबरें विस्तार से। ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि मदद रास्ते में है। इसके जवाब में रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। बाद रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी, कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए सैन्य कदम से विनाशकारी नतीजे सामने होंगे। ईरान में बीते कई हफ्तों में सरकारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई के करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को काबू में रखने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लेकर चिंता बढ़ गई है। रूस की चेतावनी और ट्रंप के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ईरान का मुद्दा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। मध्य पूर्व पहले ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अगर अमेरिका सैन्य कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कूटनीति किस पर हावी होती है या टकराव का रास्ता चुना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत के सनातन धर्म और संस्कृति को मिटाना आसान नहीं है। उन्होंने सदियों से सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के बारे में प्रयासों के बावजूद पुनर्निर्माण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर पर हमला करने वालों को अंततः गायब हो गए, लेकिन मंदिर आज भी गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में समुद्र तट पर उसी स्थान पर शान से खड़ा है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बड़ा अहम कानून बनाने जा रही है। बता दें, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो उसकी सैलरी काटी जाएगी। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उसकी सैलरी का 10% हिस्सा काट लिया जाएगा। यह पैसा सीधा सरकार उनके माता पिता के अकाउंट में भेजेगी। बुजुर्गों को सेवा भाव दिखाने के लिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही कानून बनाने जा रही है। 17 जनवरी को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा। पीएम मोदी 17 जनवरी को गुवाहाटी पहुंचेंगे। गुवाहाटी में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 18 जनवरी को एलिवेटेड कॉरिडोर कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी खबर। 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 20 जनवरी को मतदान के बाद नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। लंबी समय से खाली चल रही स्वयं संगठित कार्यकुर्सी के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के संगठन के करीब 100 वरिष्ठ नेता तावक और भूमिका निभाएंगे। जल्द खुलेगा ग्रुप डी भर्ती पोर्टल, एसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दी जानकारी। लाइव संवाद के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। उसके अलावा अन्य भर्तियों के लिए जल्द ही सूचना दी जाएगी। उन्होंने बताया जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में सीटी से संबंधित बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। के रिवाइज रिजल्ट पर अभी स्टे है। स्टे हटते ही ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही ग्रुप डी को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर दिखेंगे नए फीचर्स, नकल रोकने में मिलेगी मदद। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्रों के अलावा उत्तर पुस्तिकाओं पर भी क्यूआर कोड और हिडन फीचर्स का फैसला लिया है। मतलब अब प्रश्न पत्र की तरह उत्तर पुस्तिकाओं पर भी क्यूआर कोड नजर आएगा। यह फैसला बोर्ड द्वारा परीक्षा के दौरान हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए लिया गया है। साल 2023-24 के दौरान पहली बार नकल रोकने के लिए प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड और हिडन फीचर लगाए थे, जिसके लिए पॉजिटिव परिणाम सामने आए हैं। परीक्षार्थी या ड्यूटी स्टाफ कोई भी यदि प्रश्न पत्र की फोटो खींचता है तो क्यूआर कोड से तुरंत पता चल जाता है कि वहां से पेपर आउट हुआ है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी